की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। नाजरीन आदाब, मैं हूं हाफिज़ ग़ुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। जी हाँ, यूं तो बहुत सारी ख़बरें मज़दूर के ताल्लुक़ से मुस्तकिल चल रही हैं और ख़ुशी की बात ये भी है कि अब मेन स्ट्रीम मीडिया भी मज़दूरों के ऊपर बात करने लगी है, उस पर बहसें शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच एक चौंकाने वाली ख़बर जो मज़दूरों के ताल्लुक़ से है वो ये है कि तेलंगाना के वारंगल में, जी हाँ, ये तेलंगाना से ख़बर है, ये चौंकाने वाली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक अजीब किस्म की ख़बर है। ये ऐसी ख़बर है जिस पर अभी तक कोई बड़ी बहस नहीं हो सकी है, जिस पर बड़ी बहस होने की ज़रूरत है। ये तेलंगाना में एक वारंगल जगह है, वारंगल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक कुएं से 9 प्रवासी मज़दूरों की लाश निकली है। 9 प्रवासी मज़दूरों की लाश एक कुएं से बरामद हुई। जी हाँ, ताज्जुब की बात यह है कि उस जो 9 प्रवासी मज़दूरों की लाश है उसमें एक बच्चे हैं छोटे, एक महिला है और 7 अन्य पुरुष हैं। और ये सब पश्चिम बंगाल के हैं। इसमें 7 पश्चिम बंगाल के हैं और 2 बिहार के हैं। ये भी खबर आई है कि ये जो प्रवासी मजदूर, जो 9 मजदूर हैं जिनकी लाश कुएं से बरामद हुई है, इसमें 7 पश्चिम बंगाल के हैं और 2 बिहार के हैं। उसमें एक छोटे बच्चे हैं और एक महिला। ये खबर है और पुलिस ने ये बताया है कि वारंगल के ग्रामीण इलाके में है, जहां एक कुएं से 9 शव के होने की सूचना हमको प्राप्त हुई। पुलिस ने बताया कि उन्हें गीसू गोंडा मंडल के गोटेंकुंटा इंडस्ट्रियल एरिया है। ये उस इंडस्ट्रियल एरिया में एक कोल्ड स्टोर है। उस कोल्ड स्टोर के नज़दीक ही एक कुएं में 9 लोगों के शव पड़े होने की सूचना पुलिस को मिलती है और पुलिस मौके पर पहुंचती है और मौके पर पहुंचकर वो देखती है कि 9 श्रमिक मजदूरों की लाश उस कुएं में है जिसे निकाला गया। और फिर उसको पुलिस ने पंचनामा करके, जो एक प्रोसीजर है उसमें पुलिस चली गई है, पुलिस जांच भी कर रही है और पुलिस तहकीक के सारे पहलू पर काम कर रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब कोल्ड स्टोर के मालिक से ये पूछा गया तो उसने ये बताया कि ये मज़दूर पिछले कई लॉकडाउन के बाद से ही बहुत परेशान थे, घर जाने क्यों परेशान थे। इनके पास रोज़गार का संकट खड़ा हो गया था, आमदनी की सूरत ख़त्म हो गई थी और बार बार घर जाने की बात कर रहे थे और अचानक इसी दरमियान में वो गायब हो गए। ये बयान मकामी सतह पर जो सामने आया है उसमें कोल्ड स्टोर के मालिक का और दूसरे मजदूरों का बयान है कि अचानक गायब हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि 9 मजदूर, जिसमें बच्चे भी हैं, महिला भी हैं और ये बिहार और बंगाल के बताए जा रहे हैं, इनका अचानक गायब होने का क्या मसला? क्या तमाम जगहों पर मजदूर के साथ यही सलूक हो रहा? क्या कंपनी मालिक को मजदूर के किसी भी गतिविधि का कोई मतलब ज्ञान नहीं है? मजदूर कहाँ रहेंगे, कब जाएंगे, कैसे रह रहे हैं, क्या उन्हें रहने की कोई सुविधा है? या लॉकडाउन होते ही पूरे मुल्क में कंपनियों ने मजदूरों को अपने हाल पर छोड़कर और अपने आप को मतलब जैसे भाग खड़ा होना कहते हैं, क्या वो भाग खड़े हो गए तमाम जगहों पर और मजदूरों को उनकी हाल पर छोड़ दिया गया? इन सब पहलुओं पर बात करने की जरूरत है, क्योंकि ये वो वाकया नहीं है कि रास्ते में ये आ रहे थे, एक्सीडेंट हो गए, या सरकार ला रही थी, कोई घटना घट गई। ये एक विचित्र घटना है कि इनके आने की व्यवस्था नहीं हो पाई। ये बार बार घर जाने की बात कर रहे थे। तो जब ये घर जाने की बात कर रहे थे, जब ये अपने प्रदेश आने की बात कर रहे थे, यानी कि बंगाल और बिहार जाने की जब बात कर रहे थे, तो फिर इनका अचानक गायब होने का क्या मसला है? और फिर ये कि उन सबों की लाश कुएं में मिलने का क्या मतलब है? सवाल कई खड़े होते हैं। एक सवाल ये भी पैदा होता है, जो मतलब एक आम बात है कि इस तरह के केसेस जितने भी होते हैं, इस तरह के मुकदमे में मकामी दबंगों
या मकामी लीडरों और कंपनी मालिकों और पुलिसों के मिली भगत से इस ऐसे मुकदमे को आत्महत्या का रूप दे दिया जाता है और बाद में उस मजदूर को फिर इंसाफ नहीं मिलता, उसके घर वाले को इंसाफ नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये कहानी कुछ और बयां कर रही है। इस तरह के वाकयात ऐसे हो नहीं सकते अचानक कि वो 9 मजदूर कोई एक फैमिली या एक परिवार का नहीं है कि वो आत्महत्या कर ले। आत्महत्या के लिए अंडरस्टैंडिंग होती है कि पूरा एक परिवार है और वो मायूस हो गया, वो निराश हो गया, उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो हताशा और निराशा में वो आत्महत्या को अपनाता है। लेकिन ये घटना ऐसी है कि इसमें 2 राज्य के मजदूर हैं, यानी 2 बिहार के और 7 बंगाल के हैं, दोनों में कोई पारिवारिक संबंध भी नहीं है और फिर इन 9 मजदूरों की लाश कुएं से मिलती है। तो इसमें कहीं ना कहीं से साजिश की बू आ रही है। बंगाल सरकार को भी चाहिए और बिहार सरकार को भी चाहिए कि वो इसकी तह तक पहुंचे और इन मजदूर के परिवारों को न्याय दिलाने में वो पहल करे। यदि ऐसा नहीं होता है तो समझा ये जाएगा कि मजदूरों को उसकी हाल पर तमाम सरकारों ने ही छोड़ दिया है। जो अब तक दृश्य सामने आ रहे हैं मुल्क से, वो ऐसा ही दृश्य है कि लगता है मजदूर का कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई उसकी खबरगिरी लेने वाला नहीं है। लेकिन ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। मजदूर भारत की रीढ़ की हड्डी है और जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो एक्टिविटीज़ है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की, वो इन्हीं की वजह से हैं। अगर आपने इन पर ध्यान देना बंद कर दिया और ये खबरें मजदूरों तक गई तो आने वाले दिनों में जब हालात बेहतर होंगे या सरकार बेहतर बनाने की कोशिश करेगी तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में जो बाधाएं आएंगी, वो तमाम बाधाओं में एक बड़ी बाधा ये होगी कि मजदूर फिर अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जाने को राजी नहीं होगा। बहरहाल कई सवालात हैं और जिसके जवाब का इंतजार है। देखते हैं बिहार सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है और क्या मजदूरों को इंसाफ मिल पाता है। इस पर हमारी नजर बनी हुई है तेलंगाना की इस खबर पर, और जैसा भी होगा आगे आपको फिर सूचनाएं दी जाएंगी। इस खबर पर निरंतर मेरी नजर है, इसकी सारी बारीकियों का अध्ययन हो रहा है और वहां से संपर्क बनाए हुए हैं हम। हमारी कोशिश है कि इस मुकदमे की तह तक पहुंचा जाए। बाकी बातें फिर होंगी। आपसे एक विनती, एक निवेदन कि अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देश की सच्चाई को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें ताकि मजदूरों के इंसाफ की लड़ाई में आपकी भी भूमिका हो सके। जय हिंद, खुदा हाफिज, शब बखैर।